तो क्या हाल है आप सभी को। पवन का फैन हो या खेसारी का, कल्लू का फैन हो या चिंटू का, मगही में किसी का भी फैन हो, लेकिन ये आप सब वीडियो देखिए क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले सूर्यवंशम मूवी में आई हुई थी एक गाना जो बबुआन को लेकर इतना हंगामा हुआ सोशल मीडिया पे कि कहा जा रहा था कि पवन सिंह गाना चोरी करके गाया है इस मूवी में। तो भाई साहब ये गाना तो मैं छोड़ दिया और इसी गाने को लेकर खेसारी लाल का फैन डिमांड कर दिया कि एक अपना भी सॉन्ग आना चाहिए जो यादव के लिए होना चाहिए। तो भाई साहब यादव के लिए तो आया, लेकिन साथ में 2-3 दिन पहले पवन सिंह का भी गाना एक आया जो कजरारे था। तो उससे मैं कंपेयर करने वाला हूँ जो कि है पवन सिंह का गाना है कजरारे, जो 3 दिन आज पूरने वाला है। और उसका मैं व्यू का बात करूंगा, ट्रेंडिंग में आया कि नहीं आया उसका मैं बात करूंगा। और दूसरा मैं बात करूंगा कल 7 बजे रिलीज हुआ एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल, उसी के गाना के बारे में मैं बात करूंगा जो कि है माहौल बदले तो ये उनके फैन का डिमांड है और उनका फैन लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में लाए हैं कि नहीं लाए हैं, और एक दिन हो गया है। तो आज मैं इसी सब के बारे में बात करूंगा कि एक दिन में पवन सिंह का फैन कितना मिलियन क्रॉस करवाए थे और खेसारी का फैन कितना मिलियन क्रॉस करवा रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ तो अब तक कजरारे जो कि 3 दिन पूरा होने वाला है, आज 7 बज जाएगा तो 3 दिन पूरा हो जाएगा। तो ये गाना 1 नंबर पर 2 दिन से ट्रेंड कर रहे हैं और इसका जो व्यू का मैं बात कर रहा हूँ तो इसका व्यू 8 मिलियन करीब पहुंचने वाला है। तो गाइस कजरारे तो आप जान गए और समझ गए। और दूसरी जो खेसारी लाल का सॉन्ग कल आए हुए थे और वो आपको मैं बता दूं वो काफी पीछे रह गए, पवन सिंह का जो गाने से काफी ज्यादा पीछे रह गए, क्योंकि एक दिन में पवन सिंह का जो गाना था वो 3 से 4 मिलियन क्रॉस कर चुके थे 24 घंटे के अंदर में। और वही खेसारी लाल का गाना अभी जो आया है माहौल बदले ये खेसारी का फैंस का डिमांड था। तो ये गाना एक दिन में 1.5 मिलियन मान के चलिए 1 मिलियन 6-7 लाख पार किए हैं। और ये खेसारी का फैन इसमें पीछे रह गए पवन के फैन से, क्योंकि पवन का फैन जो कजरारे गाना आया था वो काफी ज्यादा आगे ले गए। अब तक ये ट्रेंडिंग में नहीं आए थे। पवन सिंह का जो गाना आया वो एक दिन के दूसरे दिन में ट्रेंडिंग में आ चुके थे, और खेसारी का जो ये गाना आया है जो इनका डिमांड पे आया है तो अभी तक नहीं है क्योंकि 1.5 मिलियन से ऊपर गया है। तो अब चलिए मैं बात करता हूँ दूसरी बात, जो पवन सिंह का इंटरव्यू आना था शुभांकर मिश्रा के चैनल पे शुभांकर मिश्रा के साथ, तो वो इंटरव्यू के बारे में मैं आज बताऊंगा कि शुभांकर मिश्रा भोजपुरी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब भी बुलाते हैं शुभांकर मिश्रा जो विवाद में घिरे हुए रहते हैं स्टार, तो मान के चलिए भोजपुरी में अभी स्टार में अच्छे चमके हुए हैं जो कि पवन सिंह और खेसारी लाल, और इसके साथ जिससे विवाद हुआ है उसी को बुलाया है शुभांकर मिश्रा। और भोजपुरी के ऐसे तैसे के बारे में नहीं बात करता है, भोजपुरी को आगे लेवल के बारे में नहीं बात करता है, ये बात करता है कि आपको किससे अफेयर चला, आपको पवन और खेसारी से क्यों विवाद रहता है, और आपका फेवरेट कुछ ऐसा बात है जो कि इनसे अच्छे पूछे जाते हैं, आपने बचपन में क्या किया, आपने कैसे इतना स्ट्रगल किए। लेकिन भाई आपको तो ये भी पूछना चाहिए कि और भी इंडस्ट्री बहुत आगे निकल पड़ी है, आपका इंडस्ट्री क्यों ये अश्लील गानों में रह जाता है, क्यों जो अश्लीलता होती है उसमें ही रह जाती है, और आपका जो आप दोनों का आपस में लड़ाई होती है उसी के बीच में क्यों रह जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शुभांकर मिश्रा भी जानते हैं कि भोजपुरी ऐसा इंडस्ट्री है कि यहाँ पे फैन एक दूसरे के लिए मार करते हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों इसी के भोजपुरी इंडस्ट्री वाले से ही क्यों ना हम उठाकर व्यू अपना कंप्लीट करें, अपना व्यू ज्यादा परचेज करें। तो गाइस यही एक शुभांकर मिश्रा का चाल है, और ये एक दूसरे को बुला करके और एक दूसरे को ये शुभांकर मिश्रा का एक चाल है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और लेकिन फैन लोग तो ये जानते नहीं, ये सब बुद्धू होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये तो लगे रहते हैं कि मेरा फैन ये है, मेरा फैन ये है, मेरा चाहने वाला इतना है, मेरा करने वाला है। जैसे अभी पवन सिंह देखिए, पवन सिंह गए तो यहाँ पे अलूल जो पावर स्टार होता जैसे मैं ही भोजपुरी का करता धरता, मैं ही पावर स्टार हूँ, ऐसा इंडस्ट्री का करता धरता, वहाँ पे उगलवाया जाता है, वो बुलवाया जाता है कि फिर से विवाद उठे, फिर से मैं उस सबको शो में लाकर फिर से मैं इन सभी को विवाद को करवाकर मैं फिर से अपना व्यू कमाऊं।
तो यही करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह भी आए थे तो पवन सिंह और खेसारी को जोड़कर बात किए हुए थे, और फिर खेसारी गए। खेसारी के जाने के बाद भी न जाने कितने हीरोइन के साथ इसे जोड़े और अलूल जलूल बातें की, और पवन सिंह को बुलाकर तो आप देखिए रहे कि कैसे कैसे बात, पावर क्या है, पावर तो पवन सिंह भी एटीट्यूड में आकर बोल दिए, पावर यहीं से शुरू होता है भोजपुरी का। तूफानी लाल यादव सोनम पांडे की लड़ाई करते करते एक बीच में एल्बम छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, और ये विवाद में आते आते और एक गाना छोड़ दिया और वो गाना वायरल हो गया। तो ये मुझे लगता है एक चाल है, ये सब विवाद कर रहा है फिर से कंट्रोवर्सी में आने के लिए, फिर से फेमस होने के लिए। सबका मार्केट डाउन हो चुका है तो ये सब विवाद कर रहा है। क्योंकि देखिए ये गाना का जो थोड़ा ये पोस्टर है ये देख लीजिए, क्योंकि एक दिन में ही बहुत ज्यादा व्यू कमा लिए, क्योंकि इतना आता नहीं था इन सभी के व्यू पे, तो ये सब इतना ज्यादा कमा लिया। और नेक्स्ट बात ये है कि आप सभी मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। और आपका भाई भी आप सभी के साथ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही रहेगा और भी नए नए अप टू डेट देता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो कि है, आप सभी को मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में कि जो कौन सा स्टार 200 मिलियन, जो कौन सा भोजपुरी का सिंगर है जो 200 मिलियन सबसे ज्यादा आपको गाना दी है और हिट दी है। तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए जल्दी जल्दी और बताइए कि ये वीडियो आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कम से कम इस पे 20 कमेंट कर दीजिए, क्योंकि तो ये वीडियो आएगा।